हेलो फ्रेंड्स, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आज बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, इंडिया एंड द ट्रॉपिक्स। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। भारतीय मानक समय, जीएमटी, इन सभी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, सुपर टेट में आते हैं, सीटेट में भी पूछे जाते हैं आपसे। सो दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, भारत का जो विस्तार है पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितना है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितना हो सकता है, आपको ये बताना है, इसका जवाब देना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको टैकल करना है। देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। देखिए लैटीट्यूड क्या होता है, लैटीट्यूड आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, उन्हीं को हम लैटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड हुई आपकी होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपको इसका सही उत्तर बताना है कि द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, आपको बताना है कि जो भारत का विस्तार है वो कितना है, पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखिए कैसे, जो भारत का जो विस्तार है, जो आपका भारत का जो विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कभी कभी ये नहीं मालूम होता है कि लैटीट्यूड जो होती हैं वो किस तरह से दर्शाई जाती हैं ग्लोब पे। तो देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ, एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है इसके लिए। देखिए सपोज एक आप ग्लोब मान लीजिए, ये ग्लोब है आपका, ठीक है। तो देखिए लैटीट्यूड जो होती है वो हमेशा आपकी कैसी होगी, लेटी होगी। कैसी होगी, लेटी होगी। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लैटीट्यूड लेटी होगी और जो लॉन्गिट्यूड होगी वो आपकी खड़ी होंगी इस तरह से। एक अगर आप समझ लेते हैं तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो लैटीट्यूड लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई, ये आपकी इस तरह से रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपके लिए इसमें लेकर आया हूँ एक ट्रिक। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कहने का मतलब है कर्क रेखाएं भारत के किन राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती हैं। तो ये अभी आगे प्रश्न आने वाला है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक लेकर आया हूँ इसमें। देखिए ट्रिक ये है आपकी कि गरम चीज़ बदतमीज़। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक है। तो आपको देखिए इसमें कैसे समझना है। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, चा से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, बा से बंगाल, ता से त्रिपुरा, मीज से मिजोरम। आपको ये राज्यों के नाम बहुत याद रखने हैं। आपको सीधे से सीधे एक ट्रिक याद कर देनी है कि गरम चीज़ बदतमीज़, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। और इस ट्रिक से अगर आप याद रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कर्क रेखाएं भारत के कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से गुजरती हैं, इसका प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए गुजरात आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, और मिजोरम आपका पड़ता है पूरब दिशाएं की तरफ। तो चलिए देखिए, अब ये आपको ट्रिक बहुत अच्छे से ध्यान कर लेनी है और इनको आप ट्रिक को जो है क्वेश्चन, आप ये ट्रिक को जो है आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और इनको आपको याद भी रखना है। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक नहीं याद रखते तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आप अगर करते हैं कर्क रेखा रेखा के संबंधित कि कितने राज्यों से गुजरती है, ये सब आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो देखिए इसमें राज्य भी गिन लीजिए। गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से कुल मिलाकर हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं। द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। देखिए, जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो सिक्किम से तो पास होती हैं, लेकिन वो और किस राज्य से पास होती है ये भी आपको इसका जवाब देना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि गरम चीज़ बदतमीज़, ठीक है। तो गरम चीज़ बदतमीज़ में गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, ठीक है। और चा से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, बदतमीज आया, बा से बंगाल, ता से त्रिपुरा, मीज मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपके हो गए हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। इज इट क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान की कैपिटल क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को मालूम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। देखिए, भारत के वह कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। 6, 8, 7, 9। तो आपको सही उत्तर बताइए। देखिए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 इंडियन स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी प्रश्नों को आपको करना भी है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आपके बनते हैं, सुपर टेट में भी बनते हैं। और आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, कोई भी आपका टेट हो टीचिंग से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें और लाइक कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वह कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के नज़दीक है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। अगरतला क्या है? अगरतला है आपकी त्रिपुरा की राजधानी, ठीक है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की है। जबलपुर आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। और उज्जैन भी जिला है जो इंदौर के बगल में स्थित है, जहाँ पर महाकाल है। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और गांधीनगर गुजरात। देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा, द प्लेस whose latitudinal position is at minimum distance from the latitude of Tropic of Cancer will be the nearest place to the Tropic of Cancer। ये आपकी जो जगह है ये है आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो आपकी जगह है वो कौन सी नगर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है बहुत नज़दीक से, तो वो आपकी है इन सभी ऑप्शंस में सही उत्तर है वो आपका बनता है गांधीनगर। देखिए, ये प्रश्न जो होते हैं सीटेट में, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा वो कि लगेगा आपको कि सभी ऑप्शंस तो सही हो सकते हैं, आपको इसमें अगरतला भी सही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगरतला उसका उत्तर नहीं होगा। आपको वो उत्तर बताना है जो सबसे ज़्यादा सही होगा, तो वैसा आपको उत्तर बताना है। ऐसे प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। Which important latitude divides India into almost 2 equal parts। देखिए, वह कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत को करीब करीब 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। भारत को 2 भागों में बांट देती है। देखिए, मैं ग्लोब बना देता हूँ सपोज। इसमें इस तरह से जो भारत को बांटती है ये एक रेखा है, ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। मैंने अभी आपको बताया जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है, वही है आपकी अक्षांशीय रेखाएं। तो ये देखिए, भारत को 2 भागों में बांट देती हैं। तो आपको जवाब इसका ये देना है कि
इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये मिनट का सिंबल बना है, और 0 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो देखिए हमेशा आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जो कर्क रेखा है उसका जो आपका जो डिग्री है वो है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये आपका सही उत्तर है। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून? देखिए ऐसी कौन सी जगह है जो जून के महीने में सबसे ज़्यादा क्या होती है, उसकी डे लेंथ होती है, मतलब जो दिन है वो सबसे बड़ा जून के महीने में किस जगह होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर देखिए, बताइए क्या होगा? देखिए जो आपका जून के महीने में जो डे लेंथ है सबसे अधिक होती है वो होती है आपकी दिल्ली में। ठीक है, यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि दिल्ली क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पर राज्यपाल नहीं बैठते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, वहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं। तो देखिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को मालूम भी होगा कि अरविंद केजरीवाल है, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो चलिए लौटते हैं प्रश्न की तरफ। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक, सन इज एट इट्स पीक पॉइंट टू नदर्न मोस्ट पोजीशन ऑन 21 जून। देखिए जो सन होता है वो 21 जून को बिल्कुल इक्वेटर पर आ जाता है, जिसके कारण से जो डे लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाता है जून के महीने में। और किस जगह होता है? वो होता है दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST meridian, a place observes 6 a.m. The meridian on which the said place is located is। देखिए आपको ये पूछ रहा है आपसे, व्हेन देर इज मिड नाइट एट IST। मिड नाइट क्या हो गया, मतलब रात के 12 बज गए सपोज। अ प्लेस ऑब्जर्व 6 a.m, एक जगह है जहां पर वो 6 a.m 6 बज रहा है। द मेरिडियन ऑन विच सेड प्लेस इज लोकेटेड एट, तो वो कौन सी जगह है जहां पर ये जो आपका पर्टिकुलर जो समय है वो क्या होगा? ठीक, 12 बज रहा है और वो जगह है जहाँ 6 a.m है। वो आपको बताना है कुल मिलाकर के कितनी डिग्री बनता है इसमें, और किस दिशा में बनता है, वेस्ट में बनता है, ईस्ट में बनता है, इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए 6 a.m हो रहा है और मिड नाइट दिया हुआ है आपका। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, 1 घंटे में 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में आपका कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है। ठीक है, कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। ठीक, और आपका क्या दिया हुआ है इसमें? 6 a.m, क्या दिया है? 6 a.m। तो क्या करेंगे हम, जब 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में कितने डिग्री? 15 × 6 कर देंगे, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आप वहाँ यहाँ तक बात समझ गए? आपका पूछ क्या रहा है, व्हेन देर इज मिड नाइट, 12 बज रहा है सपोज IST में, भारतीय मानक जो समय है उसमें आपका क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। और 6 बजे समय दिया, ऑब्जर्व क्या कर रहा है? 6 a.m कर रहा है। तो देख बताना है कि आपकी कि डिग्री कितना बनता है। तो देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में 90 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इंडिया एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है
वो क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा जान लेना है। देखिए, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है वह आपका होता है 82, 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या होता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री अभी आपने निकाला था, ये दोनों को आपको जोड़ देना है। क्या करना है, ये दोनों को आपको जोड़ दीजिएगा। तो जब आप ये दोनों जोड़ देंगे तो 172 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट आपका बनता है। क्या बनेगा, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बनता है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिनको भी अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मैनी आवर्स of time difference will be there between the most western village of Gujarat and the most eastern village of अरुणाचल प्रदेश वेलोंग। देखिए, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न में है क्या। फिर से देखिए, समझ लीजिए, हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात, जो सबसे पश्चिमी जो आपका जिला है, राज्य है, वह है भारत का गुजरात। तो जो पश्चिमी जिला गुजरात से लेकर के जो पूर्वी आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश का वेलोंग, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। जी बिल्कुल, आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सूर्य होता है वो कहाँ से राइज होता है, वो आपका होता है ईस्ट से। ठीक, पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इनमें कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस जरूर होगा। ठीक, तो क्या डिफरेंस हो सकता है, वह आपका डिफरेंस देखिए, क्या ऑप्शंस दिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, द टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेलोंग इज 2 आवर्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 आवर्स। इज इट क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, देखिए इसका क्या होगा, इफ इट इज 10 AM IST then what would be the local time at Shillong on 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मैंने अभी आपको बताया, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। देखिए, अगर 10 बज रहा है किसमें, भारतीय मानक समय में, भारतीय मानक समय में अगर 10 बज रहा है तो व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग, शिलोंग में क्या हो, कितना बज रहा होगा। ठीक, भारतीय मानक समय कितना होता है आपका, कितना होगा, 82 डिग्री 1/2, 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपका होता है भारतीय मानक समय। ठीक, तो अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो आपका शिलोंग में जो समय है वो आपका दिया है डिग्री में, कितना दिया है, 92.92 डिग्री दिया है आपका। तो आपको बताना कि भारतीय समय मानक के अनुसार कि शिलोंग में कितना समय हो रहा होगा। और शिलोंग आप जानते हैं कि मेघालय की राजधानी भी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 92 डिग्री दिया हुआ है, तो 92 डिग्री, ठीक, और भारतीय समय मानक कितना होगा, 82.5 डिग्री। कितना होगा, 82.5 डिग्री। अब इसको आप अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना करीब करीब बचेगा, 9.5। कितना बचेगा, 9.5, 9.5। ठीक है, तो देखिए जो 9.5 आपका टाइम डिफरेंस है, तो इसका हम जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो हम कर देंगे 4 से। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, 1 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। जो लॉन्गिट्यूड होता है 1 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। इसी तरह से तो मिनट लगाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब आपका आ जाएगा 38 मिनट आ जाएगा, 38 मिनट आ जाएगा। अब आप इस 10 में जोड़ दें, जब आप 10 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
तब आपका उत्तर जो हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा 10:38 AM। ठीक है, 10:38 AM। ये चीज़ आपको समझ में आई? देखिए फिर से बता देता हूँ कि जो 92 दिया था आपका, 92 में भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री घटा देंगे। जब इसको हम घटा देंगे तो 9:30 बचेगा। अब 9:30 बचेगा तो पूछ क्या रहा है आपसे कि शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड का एक फॉर्मूला होता है वह आपका होता है कि जो एक लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट होते हैं, वो आपके होते हैं 4 मिनट होते हैं। इसलिए तो 4 का गुणा जब 9:30 में कर देंगे तो 38 आ जाएगा, 38 मिनट हो जाएगा। तो 10 को 38 38 में 10 को जोड़ देंगे तो 10:38 इस तरह से समय आ जाएगा शिलोंग का। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। When it is noon at IST meridian, what will be the local time at 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि जब नून, व्हेन इट इज नून एट आईएसटी, भारतीय समय मानक में जब 12 बज रहे हैं, ठीक, तो लोकल टाइम आपका जो 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो टाइम आपका इसमें बताना है। इसमें देखिए डिग्री दिया है और टाइम पूछ रहा है, पिछली बार डिग्री दिया था, टाइम पूछ रहा था, सेम बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 120 में, ठीक, क्या करेंगे 120 डिग्री में क्या करेंगे 82.5 डिग्री को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये आप बताइए कितना आएगा। देखिए 120 में जब हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा इसका जवाब बताइए कितना आएगा। देखिए 37 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ये आपका हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि वन लॉन्गिट्यूड में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 4 मिनट। अब इसका 4 से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपको प्राप्त होगा जब 37 डिग्री 30 मिनट 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिनट आ जाएगा, 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, 2 घंटे 30 मिनट हो जाता है। अब क्या करेंगे कि 12 बजे पूछ रहा है ना, व्हेन इट इज 12, व्हेन इट इज नून एट आईएसटी मेरिडियन, तो ये 12 बजा रहा है। नून का मतलब होता है 12 बजना, दोपहर के। तो क्या करेंगे, हमारे 2 घंटे करीब कितने आए थे, 2 घंटे 30 मिनट निकला था हमारा। तो 2 घंटे 30 मिनट को इसमें हम जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14.30। कहने का मतलब है 2:30 आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको समझ में आया? अगर आपको किसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए अगला प्रश्न, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू। अभी आपको ये बताना है कि जो भारतीय समय मानक है वो कहाँ से पास नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले इसकी एक ट्रिक जान लीजिए कि भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री ये कहाँ से पास होता है, बस इतना ही आपको जानना है। इसकी एक देखिए ट्रिक क्या होती है, एक ट्रिक होती है मौका, कि इसको आप याद कर लीजिएगा। ये मौका मैंने ये अपने ही समझ से सब बनाए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नोट भी करते जाइए। मौका, MOUCA, मौका। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि भारतीय समय मानक किन किन राज्यों से गुजरता है। देखिए मौका से एम से क्या हो जाएगा, एम से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, आप इसको नोट भी करते चलिए चलिए। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आपका क्या होगा, ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं आपके जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, जहां से भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर ये आपका पास होता है।
तो इनमें देखिए कौन से हैं, आपका आंध्र प्रदेश से भी पास होगा, छत्तीसगढ़ से भी पास होगा, ठीक, महाराष्ट्र से नहीं पास होगा, और उत्तर प्रदेश से भी पास होगा। तो इसमें प्रश्न आपका पूछ रहा है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, ये आपका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। मैंने आपको बता दिया है कि 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पास होता है, वो 5 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। देखिए भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, किस नगर से गुजरेगा, ये आपको जवाब देना है। ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आते हैं आपके सीटेट में, बहुत ट्रिकी प्रश्न होते हैं, बिल्कुल ऐसे हलवा प्रश्न नहीं आते हैं अब एग्जाम में कि आपने एक बार प्रश्न पढ़ा तुरंत आपने उसको टिक कर दिया, और ऐसे प्रश्न अब नहीं बनते हैं। अब प्रश्न बहुत ट्रिकी बनते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है, इसलिए आपको मेहनत भी बहुत टाइट करनी है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कोई भी प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। ये जो इसका ऑप्शंस क्या है, नागपुर, दिल्ली, पटना, प्रयागराज। देखिए सबसे पहले चीज़ जो आपको एक नोट करने वाली है वो क्या है, जो आपका आईएसटी है, आईएसटी कितना है, 82.5 डिग्री, कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर, भारतीय समय मानक 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है। मैंने आपको 5 राज्य तो बता दिए, लेकिन एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ से गुजरता है ये आप भी नोट कर लीजिएगा। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड on the basis of 82.5 degree east longitude, you know very well. This meridian passes through Naini, is it clear? This meridian passes through Naini, प्रयागराज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो नैनी जो एक जिला है वह आप एक जगह है वह आपकी कहाँ है, प्रयागराज में है, इज इट क्लियर। और प्रयागराज इज इन उत्तर प्रदेश। इट ऑल्सो पासेस थ्रू जबलपुर ऑफ छत्तीसगढ़। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई 5 hours and 30 minutes, ठीक है। तो जो आपका भारतीय समय मानक है वह आपका गुजरता है नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और कभी कभी बहुत लोग गलत भी करते हैं जल्दी इसको, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी एंड द ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी। देखिए जीएमटी और आईएसटी के फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। तो ये आपको बताना है कि प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जो भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और जो दुनिया का जिसमें हम समय का आकलन करते हैं उसको हम जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी में दुनिया के समय का आकलन किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो दुनिया का समय है और जो टाइम भारत का है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक। तो देखिए क्या है, प्लस के 4.5 घंटे, प्लस के 5.5 घंटे, माइनस के 5.5 घंटे, माइनस के 4.5 घंटे। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द जीएमटी मीन टाइम द बेसिक डिफरेंस इज 5.5 घंटे, कितना, 5:30 प्लस के 5:30 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इज इट क्लियर। तो आपका सही उत्तर बिल्कुल है 5 घंटे 30 मिनट। ये आपका जो बेसिक डिफरेंस होता है जीएमटी और आईएसटी में। ये प्रश्न बहुत जगह पूछा जाता है और इसी तरह से आपको ये प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। इफ द सन राइजेज एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST,
देन इन वॉट टाइम IST विल द सन राइज इन कांडला इन गुजरात। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा आपको इसमें क्या कर दिया है, इस प्रश्न ने घुमा दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। घुमा दिया है इसने प्रश्न, तो आपको कैसे समझना है। इफ द सन राइजेज एट तिरप, तिरप इज अ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। तिरप एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहां पर जो सन है वो आपका कब उगता है, 5 बजे उगता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, भारतीय समय मानक के अनुसार। तो ये आपको बताना है कि व्हाट टाइम IST विल द सन राइज इन कांडला इन गुजरात। तो भाई देखिए, पूरब में सूरज उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो पूरब में जल्दी उगेगा और पश्चिम में थोड़ी सी देर में पहुंचेगा, ठीक। तो यही आपको बताना है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। देखिए मैंने अभी आपको एक प्रश्न कराया था जिसमें ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगेगा और गुजरात में इतने बीच के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट, 2 आवर्स। इज इट क्लियर। तो 5 बजे अगर उगेगा कहाँ पर, तिरप में अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितने बजे उगेगा सन, वो आपका उगेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7 बजे। ये चीज आपको समझ में आई। जब 5 बजे उगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्य, तो आपका जो पहुंचते पहुंचते जो रोशनी है वो कहाँ पर पहुंचेगी, कितने बजे, 2 घंटे के बाद सूर्य उगेगा कहाँ पर, आपके गुजरात में, कांडला। कांडला इज अ वेरी बिजनेस प्लेस इन गुजरात। इज इट क्लियर। ठीक है, ये बंदरगाह भी है गुजरात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।